विजयनगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था विश्व शर्मा। एक बार उसने एक बकरी खरीदी और उसे लेकर वो अपने घर की ओर चला। बकरी बहुत चंचल थी, कभी वो आगे भागने लगती तो कभी पीछे की ओर दौड़ जाती। बेचारा विश्व शर्मा उसके पीछे पीछे भागते हुए परेशान हो गया। आखिर में तंग आकर उसने बकरी को उठाकर कंधे पर रख लिया। तभी सामने से आते हुए 3 ठगों ने उसे ऐसा करते देखा। बकरी देखकर उनके मुंह में पानी आ गया। बकरी काफी मोटी तगड़ी थी। उन्होंने आपस में सलाह की कि इस बकरी को किसी तरह से इस ब्राह्मण से हथियाना चाहिए। उनमें से एक ठग भेष बदलकर सामने से आकर विश्व शर्मा से मिला। उसने आश्चर्य से कहा, ब्राह्मण देवता, कुत्ते को अपने कंधे पर उठाए लिए जा रहे हो? ये विचित्र बात तो मैंने जीवन में पहली बार देखी है। विश्व शर्मा क्रोध से उबलकर बोला, तुम अंधे हो क्या? ये बकरी तुम्हें कुत्ता दिखाई देती है? ठग ने विश्व शर्मा को इस तरह घूर कर देखा जैसे वो पागल हो और फिर एक ओर चला गया। ठग के जाने के बाद विश्व शर्मा भी 2-4 कदम ही चला था कि दूसरा ठग सामने आ गया। भाई, ये बछड़ा जब जिंदा होगा तब तुम्हारा बहुत प्यारा रहा होगा, लेकिन अब जब ये मर चुका है तब इसे कंधे पर उठाना ठीक नहीं है। विश्व शर्मा ने आंख फाड़कर इस व्यक्ति को देखा, फिर अपने कंधे पर रखी बकरी को, जो उसे बकरी ही दिखाई दे रही थी। उसने बौखलाकर कहा, लो, ये एक और चले आए। बकरी को बछड़ा बता रहे हैं, वो भी मरा हुआ। अरे जाइए महाशय, आप अपना काम कीजिए जाकर। आप तो बुरा मान गए, मैंने तो आपके भले के लिए ही कहा था। और फिर इतना कहकर दूसरा ठग भी अपना मुंह बनाकर चला गया। क्रोध से बड़बड़ाता हुआ विश्व शर्मा आगे बढ़ता चला गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या गड़बड़ घोटाला है। कोई बकरी को कुत्ता बताता है तो कोई मरा हुआ बछड़ा। उसने फिर अपनी बकरी को देखा, फिर सोचा कि आज तो कमजोर दृष्टि वालों का रास्ते में मिलना ही भाग्य में लिखा है। दिखाई अपने आप को नहीं देता, समझाने मुझे चले हैं। कुछ दूर जाने के बाद सामने से एक और व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। वो तीसरा ठग था। पास आकर रुक गया। कुछ क्षण विस्मय से वो विश्व शर्मा की ओर देखता रहा, फिर एकाएक जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़ा। क्यों जी, मुझ में आपको हंसने जैसी क्या बात दिखाई दे रही है? विश्व शर्मा ने गुस्से से पूछा। हंसी को बड़ी कठिनाई से रोकते हुए ठग ने कहा, ब्राह्मण महाशय, मैंने जीवन में एक से एक विचित्र बातें देखी हैं, परंतु ऐसा विचित्र दृश्य मैंने पहले कभी नहीं देखा कि कोई आदमी कंधे पर गधे को उठाए फिरता रहे। कमाल है, आप भी, ये बकरी है, आपको गधा दिखाई देता है? विश्व शर्मा क्रोध से उफन कर बोला। बकरी? वो जोर जोर से हंसते हुए बोला, आप अवश्य ही मजाक कर रहे हैं। भला मैं क्यों मजाक करूंगा? हाँ, आप जाने, आपका काम जाने। और वो ठग भी हंसता हुआ एक ओर चला गया। उसके जाने के बाद विश्व शर्मा को काटो तो खून नहीं। वो किसी मूर्ति के समान खड़ा रह गया। ये बकरी किसी को कुत्ता दिखाई दे रही है, किसी को मरा हुआ बछड़ा, और अब इसको गधा। ये पशु जरूर कोई भूत प्रेत है। मन में ये बात आते ही विश्व शर्मा ने बकरी को घूर कर देखा और दूसरे ही क्षण उसने बकरी को नीचे फेंक दिया। अब इस भूत प्रेत से छुटकारा तो मिल गया। वो अपने में बड़बड़ाता हुआ वहां से यूं भागा जैसे कोई बड़ी आफत से छुटकारा पा गया हो। तीनों ठग छिपे हुए हंसते हंसते ठहाका लगाते हुए निकले और उन्होंने बकरी को उठा लिया। तब उनमें से एक बोला, कैसी रही योजना? बहुत उम्दा, अब तो मजा आ गया। और फिर वो तीनों ठग अपनी चालाकी पर हंसते ठहाका लगाते बकरी को लेकर चले गए। तभी तो कहा जाता है कि चालाक लोग अपनी बुद्धि के प्रयोग से सीधे व्यक्ति को ऐसे ही धोखा देते हैं, जैसे ठगों ने ब्राह्मण विश्व शर्मा को छल लिया। इसलिए इतना सीधा बन के दूसरों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अपनी आंखें, अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए।